हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो है कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सैटर्न मार्स की कंजंक्शन बन रही हो, यानी शनि और मंगल की युति बन रही हो, तो वो किन स्थितियों में एक ब्लेसिंग के रूप में भी काम कर सकती है और किन स्थितियों में वो व्यक्ति के लिए एक श्राप की तरह भी काम कर सकती है और व्यक्ति के जीवन में तरह तरह की प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम शनि मंगल युति को बहुत गहराई से समझने का प्रयास करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, शनि मंगल की जो कंजंक्शन है ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट कंजंक्शंस में से एक मानी जाती है, क्योंकि ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एनर्जी को क्रिएट करती है और अक्सर अगर व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में ये युति बन रही हो तो व्यक्ति के लिए उस एनर्जी को चैनलाइज्ड कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, मंगल ग्रह जहाँ एक और हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है पावर, पैशन, एग्रेशन और डिज़ायर को, और वहीं मंगल ग्रह जो है एक बहुत ही इम्पल्सिव तरीके से काम करने वाला ग्रह माना जाता है। और वहीं दूसरी ओर कर्म फलदाता माने जाने वाला शनि ग्रह हमारे जीवन में रिप्रेजेंट करता है हार्ड वर्क को, डिसिप्लिन को, हमारे जीवन में आने वाले अप्स एंड डाउन्स को, हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष को और डिलेज को भी। और इसी तरह से शनि ग्रह जो है हमारे जीवन में बाउंड्रीज को तय करता है, हमारे लिए लिमिटेशंस को तय करता है। तो जब यही दोनों ही डिफ़िकल्ट एनर्जी वाले ग्रह किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट के किसी भी भाव में क्लोजली कंजंक्ट होते हैं तो व्यक्ति के लिए उस एनर्जी को चैनलाइज कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर यही इन दोनों ही ग्रहों की एनर्जी जो है वो बर्थ चार्ट में बहुत ही बैलेंस्ड वे से काम कर रही है, यानी कि शनि मंगल युति जो है वो पॉजिटिव वे में अगर बर्थ चार्ट में काम कर रही है, तो व्यक्ति जो है वो किसी काम को फुल एनर्जी के साथ, बड़े ज़ोर शोर के साथ शुरू करके लंबे समय तक करते रहकर जीवन में बड़े से बड़े गोल्स को अचीव कर सकता है, बड़ी से बड़ी सफलता को भी पा सकता है। लेकिन इसके विपरीत अगर शनि मंगल की जो युति है ये बर्थ चार्ट में नेगेटिव वे में काम कर रही है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर सकती है। तो इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार हमने देखा होगा कि कुछ लोग जो हैं किसी काम को बड़े ज़ोर शोर के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को आरंभशूर भी कहा जाता है। तो देखिए, किसी काम को हम लंबे समय तक तभी कर पाते हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक तभी काम कर पाते हैं अगर बर्थ चार्ट में शनि ग्रह की एनर्जी जो है वो बैलेंस रूप में काम कर रही हो। और इस तरह से शनि और मंगल की ही एनर्जी का पॉजिटिव वे में बर्थ चार्ट में काम करना बहुत ज़रूरी भी है। तो देखिए, मंगल जो है वो हमारे बॉडी में ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, और अगर हमारे में आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है तो व्यक्ति के लिए अक्सर लॉन्ग वर्किंग आवर्स तक काम कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से लंबे समय तक मेहनत कर पाना और किसी बड़े गोल को अचीव कर पाना तो दूर की बात है, व्यक्ति जो है वो अपनी डेली रूटीन को ही बहुत मुश्किल से पूरा कर पाता है। तो इस तरह से हमारे जीवन में शनि और मंगल की एनर्जी का बैलेंस रूप में काम करना बहुत ज़रूरी है। तभी व्यक्ति जो है जीवन में बहुत बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त कर सकता है।
शनि मंगल की युति के साथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में शनि मंगल की युति बन रही है और वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं इंजीनियरिंग की फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। और अगर हम इसे ब्रॉडर सेंस में लें, तो ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने प्रोफेशन में बहुत टेक्निकल हो सकते हैं और इक्विपमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो शनि मंगल की जो युति है, ये व्यक्ति को बहुत कॉम्पिटिटिव भी बनाती है और ऐसे व्यक्ति जो हैं डेली टारगेट्स को अचीव करना उनके प्रोफेशन का एक मुख्य अंग होता है। और इसी तरह से जो शनि मंगल की जो कंजंक्शन है, ये व्यक्ति को ईगोइस्टिक भी बना सकती है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कभी भी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए मंगल जो है वो वॉरियर है और शनि जो है वो निरंतर डिसिप्लिन के साथ मेहनत करना सिखाता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनके चार्ट में ये कंजंक्शन बन रही हो, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हार को बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम हाउसेस की बात करें, तो हमारे बर्थ चार्ट में उपचय हाउसेस यानी कि तीसरा, छठा, 10वां और 11वां हाउस जो है, वहाँ पर शनि मंगल की कंजंक्शन को अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। तीसरे भाव में यदि शनि मंगल की युति बन रही है और वो पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो ये व्यक्ति को कर्मठ बनाती है। व्यक्ति जो है निरंतर हार्ड वर्क करता हुआ, मेहनत करता हुआ जीवन में सफलता को प्राप्त कर ही लेता है। इसी तरह से अगर छठे भाव में ये कंजंक्शन बन रही है पॉजिटिव वे में, तो उस स्थिति में ऐसे लोगों को जो है अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में जो है टारगेट्स को अचीव करना होता है, जैसे किसी कंपनी के सीईओ वगैरह। और ऐसे लोग बहुत एग्रेसिवली और बहुत पैशनेटली जो है ऐसा कर पाने में सफल भी होते हैं और अपने जीवन के डे टू डे के प्रतिदिन के संघर्ष को वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज भी कर पाते हैं और हर तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पाने की क्षमता भी ये कंजंक्शन उन्हें देती है। और इसी तरह से 10वां भाव जो कि हमारे हमारे प्रोफेशन का भाव माना जाता है और एक तरह से वॉर जोन भी माना जाता है, तो यहाँ पर भी शनि मंगल की युति जो है पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति जो है बड़े से बड़े टारगेट्स को अचीव कर पाता है इस कंजंक्शन की वजह से। क्योंकि देखिए मंगल जो है वो एक वॉरियर है और 10वां भाव जो कि वॉर जोन माना जाता है, तो यहाँ पर मंगल ग्रह को अपना कौशल दिखाने का पूरा पूरा मौका मिलता है। और शनि जो है वो व्यक्ति को लगातार हार्ड वर्क करके अपने गोल को अचीव करने के लिए प्रेरित करता है। तो शनि मंगल की कंजंक्शन 10th हाउस में पॉजिटिव वे में काम करते हुए व्यक्ति के जीवन में एक ब्लेसिंग की तरह भी काम कर सकती है। और इसी तरह से 11वां भाव जो कि हमारे जीवन में इनकमिंग गेन्स और प्रॉफिट्स को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर अगर ये कंजंक्शन पॉजिटिव वे में काम कर रही है, तो इस स्थिति में व्यक्ति जो है अपने सोशल सर्कल को और अपने प्रॉफिट्स को बहुत अग्रेसिवली और बहुत पैशनेटली जो है वो मैनेज कर सकता है। और अगर बर्थ चार्ट का जो 7th हाउस है, वहाँ पर ये कंजंक्शन बन रही हो और उसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स भी हों, तो उस स्थिति में ये व्यक्ति को जीवन में बहुत नेगेटिव रिजल्ट्स भी दे सकती है। सप्तम भाव जो कि विवाह भाव माना जाता है, तो यहाँ पर शनि मंगल की युति जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर सकती है और व्यक्ति की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को भी ला सकती है। क्योंकि देखिए मंगल जो है वो बहुत तेज़ी से काम करना चाहता है और शनि ग्रह जो है वो इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। तो इस तरह से इस तरह के नेगेटिव एनवायरनमेंट में जो है व्यक्ति के जीवन में फ्रस्ट्रेशन का आना जो है एक स्वाभाविक सा
हो सकता है। और इसी तरह से बर्थ चार्ट के 8वें भाव में अगर ये युति बन रही हो तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को क्रिएट कर सकती है अगर यहाँ पर इसके ऊपर मैलेफिक एस्पेक्ट्स भी हों। व्यक्ति के इन लॉज के साथ रिलेशनशिप जो हैं बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं और व्यक्ति के जीवन में ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत फ्रस्ट्रेशन को भी ला सकती हैं। देखिए, शनि मंगल की युति अगर बर्थ चार्ट में बन रही हो तो बहुत बार व्यक्ति जो है अपना प्रोफेशन भी चेंज कर सकता है। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ एक लोग जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आईआईटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर जो है एक्टिंग या किसी क्रिएटिव फील्ड में हाथ आजमाने की सोचते हैं। अगर हम उनके बर्थ चार्ट्स को देखें तो वहाँ पर शनि मंगल की युति हमें जो है वो अवश्य ही दिखाई देगी। तो इस तरह से अपने पैशन को एग्रेसिवली फॉलो करना शनि मंगल की युति जो है वो व्यक्ति को सिखाती है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति के बर्थ चार्ट में सैटर्न मार्स की जो कंजंक्शन है ये नेगेटिव फल दे रही है, तो इस कंजंक्शन के पॉजिटिव फल को प्राप्त करने के लिए, पॉजिटिव फल को बढ़ाने के लिए व्यक्ति को अधिक से अधिक जो है हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी के किसी भी मंत्र की चैंटिंग की जा सकती है और मंत्र चैंटिंग में लाल चंदन की माला का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।